Which of the following elements can be involved in p-pi d-pi bonding? Carbon, nitrogen, phosphorus, boron. Its direct answer is phosphorus. Phosphorus can be involved in p-pi d-pi bonding. Why? Because of the presence of vacant d orbital. phosphorus में हमें vacant d orbitals देखने को मिलते हैं, but we do not see the vacant d orbitals, or rather I should say carbon, nitrogen and boron do not have d orbitals. Do not have d orbitals. ठीक है, आप कहेंगे बस मैम इतनी छोटी सी एक्सप्लेनेशन आपने दी है. हाँ, तो अगर मैं नाइट्रोजन के बारे में यहाँ बात करती हूँ, इसका एटॉमिक नंबर है 7 और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखिए, इट्स हीलियम 2s2 2p3. क्या इसके अंदर आपको 2d मिलेगा? नहीं, तो d ऑर्बिटल है नहीं. कार्बन के बारे में यहाँ बात करते हैं विद द एटॉमिक नंबर, विद द कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है? 6 है. हाँ जी. सो यहाँ पर आप देखेंगे इट इज़ हीलियम. ओके, देन इट इज़ 2s2 बेसिकली. कार्बन का यही है ना, या ऑक्सीजन का तो नहीं है. सो इट्स हीलियम 2s2 एंड इट विल बी 2p2 ना. हाँ, तो यहाँ पर भी डी ऑर्बिटल नहीं है. बोरोन के केस में आप यहाँ पर देखेंगे इट्स हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन. एटॉमिक नंबर 5 है. सो इट्स हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन. सो इसका एटॉमिक नंबर 5 है. विद द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इट विल बी हीलियम. Okay, and then we'll be saying it as 2b, 2s2 and 2p1. हाँ जी. So it is having a very small size with the unavailability of the d orbital. Thus p-pi d-pi bonding यहाँ पर नहीं होगी. Isn't nothing clear to you? हाँ जी. So carbon में भी there is absence of d orbital. Even nitrogen में भी absence of d orbital है. So they are not going to form p-pi d-pi bonding. Rather phosphorus के बारे में अगर मैं बात करती हूँ, so phosphorus का एटॉमिक नंबर कितना है? Talking about phosphorus, इसका एटॉमिक नंबर 15 है. So it is neon and then it is 3s2 and 3p3. हाँ जी. So 3p है, 3d भी है, तो 3d वेकेंट है. यहाँ पर 3d वेकेंट है, पर है तो सही. तो यहाँ p-pi d-pi बॉन्डिंग के चांसेस काफ़ी बहुत अच्छे हैं और होगी भी. ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर टू द क्वेश्चन.